स्मरण रहे कि अपने बेइज्जती का प्रतिशोध लेने का मात्र एक ही तरीका है कि सामने वाले को इतना इज्जत से जवाब दो कि आपके विचारों से प्रभावित होकर वो शर्मिंदा हो जाए। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों व श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने सूचित किया था कि आज के सत्र में मैं फ्यूचर टेंस प्रारंभ करूंगा। रीडिंग दीजिएगा, फ्यूचर टेंस। टाइप्स की बात करें तो ध्यान रहे कि देयर आर मेनली 4 types of future tense। भविष्य काल के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नोट कर लो भाई। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानने के नियम। ध्यान रहे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, मैं आम खाऊंगा,
ट्रांसलेट किया जाए तो सबसे पहले आई, सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं को क्या लिखोगे आई, उसके बाद शैल्या विल। ध्यान रहे कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है और अदर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आई अदर में मालूम है होगा ई सी इट नेम यू दे। तो सबसे पहले आई के साथ क्या लगता है भाई सैल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे सैल। उसके बाद वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है भाई खाना, खाना क्या होता है टू ईट, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भाई ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई आम, क्या लिखोगे आम मैंगो। परंतु हमेशा स्मरण रहे कि यदि यहाँ पे इस सेंटेंस में ये कहता कि मैं अवश्य आम खाऊंगा तो शैल की जगह पर विल का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर अवश्य कहेगा शुरुआत के अपोजिट कर देना, अवश्य कहेगा तो शैल लगना चाहिए, वहाँ पर क्या लगा देंगे विल लगा देंगे शुरुआत के। हाँ जी, ये चीज हमेशा याद रखना। चलो, वह पत्र लिखेगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भाई वह, क्या लिखोगे सी। अब बताओ भाई अदर के साथ क्या लगता है विल, उसमें क्या है यू ही सी इट नेम दे, तो सी के साथ क्या लगता है भैया विल, यहाँ पर क्या लिखोगे विल। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है भाई लिखना, लिखना क्या होता है टू राइट, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भैया राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई पत्र, क्या लिखोगे लेटर। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, या पता ही है इसी को सिंपल फ्यूचर, इसका पहचानने के नियम भी तुरंत पढ़ाएंगे आप लोग के। फिर बात की नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल्या विल, उसके बाद नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आम नहीं खाऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भाई मैं, क्या लिखोगे आई के साथ क्या लगता है भैया आई के साथ जनरली शैल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नहीं के लिए नोट और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है भाई खाना, खाना क्या होता है जी टू ईट, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भैया ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई क्या लिखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वह पत्र नहीं लिखेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भाई वह, क्या लिखोगे सी। उसके बाद बताना आई और वी के साथ क्या लगता है भैया शैल, और अदर के साथ क्या लगता है भैया विल। उसमें क्या आता है यू ही सी इट नेम, फिर बात के हाँ जी और दे सी। उसके बाद सी के साथ क्या लगना चाहिए भैया विल। उसके बाद नहीं के लिए नोट,
और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना क्या होता है दोस्त, टू राइट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भैया, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पत्र। पत्र क्या लिखोगे, लेटर। इसके बाद इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले साइलिया विल, फिर सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या मैं आम खाऊंगा, तो सबसे पहले साइलिया भी लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं कहूँ तो आई के अनुसार क्या लगना चाहिए, बता, सेल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं के लिए क्या लिखोगे, आई का प्रयोग करोगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है भैया, खाना। खाना क्या होता है, टू ईट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भैया, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्त, आम। आम के क्या लिखोगे, मैंगो। और चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या वह पत्र लिखेगी। सबसे पहले साइलिया भी लेके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, वाह कहें तो सी के अनुसार क्या लगना चाहिए, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था भाई, वाह, क्या लिखोगे, सी। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना क्या होता है भाई, टू राइट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भैया, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पत्र। पत्र क्या होगा, लेटर। नोट कर लो। इसके बाद WH वर्ड्स, स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बताना भाई WH वर्ड्स, उसके बाद सब्जेक्ट WH वर्ड के बाद क्या भाई, साइलिया विल। उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं क्यों आम खाऊंगा। सबसे पहले WH वर्ड, क्योंकि क्या लिखोगे, वाई। उसके बाद साइलिया भी लिखे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं कहूँ तो आई के अनुसार क्या लगना चाहिए, सर। उसके बाद सब्जेक्ट मैं के क्या लिखोगे, आई। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है भाई, खाना। क्या होता है जी, टू ईट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भैया, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आम। क्या लिखोगे, मैंगो। उसके बाद वह पत्र कैसे लिखेगी, बता कैसे लिखेगी। सबसे पहले WH वर्ड क्या है भाई, कैसे। क्या लिखोगे, हाउ।
उसके बाद शैल या विल के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? वाह। वाह कहे तो सी। सी के अनुसार क्या लगना चाहिए? विल। उसके बाद सब्जेक्ट वाह क्या लिखोगे? सी। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना क्या होता है भाई? टू राइट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भैया? राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? पत्र, लेटर। इसके बाद WH वर्ड टू नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड टू नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट प्लस नहीं के लिए नोट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आम क्यों नहीं खाऊंगा। सबसे पहले WH वर्ड क्यों क्या लिखोगे? वाई। उसके बाद शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं के अनुसार क्या लगाओगे बताना भाई? शैल। आई के अनुसार शैल ही लगाओगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैं के लिए आई का प्रयोग करोगे। उसके बाद नहीं के लिए नोट का प्रयोग करोगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है बता? खाना। खाना क्या होता है? टू ईट। क्या लिखोगे? ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? आम। आम के क्या लिखोगे? मैंगो। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वह पत्र क्यों नहीं लिखेगी। सबसे पहले WH वर्ड लिखे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? वाह। वाह कहे तो सी। सी के अनुसार क्या होना चाहिए भैया? बता दे जी। वाई लिखोगे। उसके बाद सी के अनुसार क्या होना चाहिए? शैल या विल? विल। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या भैया? वाह। क्या लिखोगे? सी। नहीं के लिए नोट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। लिखना क्या होता है भाई? टू राइट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भैया? राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? पत्र। क्या लिखोगे? लेटर। क्वेश्चन मार्क। नोट कर लो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अथवा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे।